हेलो एवरीवन। तो मैं जानता हूँ आपका बोर्ड का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और अब ये 7-8 दिन बचे हैं। इसके बाद आप लोगों की बोर्ड्स की जर्नी शुरू होगी जिसमें आप लोग पेपर दोगे, एक के बाद एक पेपर आपके ख़त्म होंगे। आपको कुछ पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, कुछ पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, कुछ पेपर्स में कुछ भी फील नहीं होगा। तो रेडी हो जाओ इमोशंस के रोलर कोस्टर के लिए, ठीक है। और बाकी आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जिनको आप लोगों को भूल कर भी नहीं भूलना है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है आपको इन बचे हुए 8 दिनों को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो आपका बोर्ड का पेपर इस फॉर्मेट में होता है और जिनका हिंदी नहीं है सॉरी, आईटी कर लो अपने हिसाब से, बायोलॉजी नहीं है तो सॉरी, मैथमेटिक्स नहीं है कुछ नहीं बताऊंगा फिर मैं, ठीक है। एनीवेज देखो, पहला पेपर आपका इंग्लिश होता है तो इसमें ज़्यादा कुछ भारी होगा नहीं। अभी बचे हुए दिनों में अगर आप बोलो कि मैं इंग्लिश कर लूँ क्या, तो अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं किया तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई चलो कर लो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप लोगों को कम से कम 2-3 दिन तो देना पड़ता है अच्छे से। तो अगर आपके पास 4-5 दिन है तो अच्छी बात है, 4-5 दिन अच्छे से इंग्लिश करो। सबसे पहले लेक्चर्स कर डालो, स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपरली इंग्लिश के ऊपर मैंने रिलीज़ की है, उसको देख सकते हो। ये सेम चीज़ अब क्या बार बार रिपीट करना, वीडियो लेंदी हो जाएगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो मैंने इसकी अपलोड की है, ठीक है। मतलब नॉवेल्स कर लो, ठीक है, अप्रिशिएशंस कर लो और राइटिंग स्किल में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हैं उनको अच्छे से कर लो, ओके। फिर हिंदी और इंग्लिश के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए आज आप इंग्लिश देकर आए, कल आपको हिंदी देना पड़ता है। तो हिंदी में आप लोगों को बेसिकली तैयारी अच्छी रखनी है अपनी शुरू से ही। तो अभी तक अगर आपने हिंदी को भी नहीं पढ़ा है और आपको 6 दिन बचा हुआ एग्जाम को, तो 2-3 दिन पहले हिंदी पढ़ लो, ठीक है। आई रिकमेंड 2 दिन हिंदी पढ़ लो और उसके बाद जो 4 दिन बचेगा उसमें इंग्लिश पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी एज कम्पेयर टू इंग्लिश ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप लोगों को डायरेक्ट आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। पैसेज वगैरह नहीं आएगा, मतलब पैसेज भी आएगा लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें पैसेज आपको नहीं दिया होगा। आपको जो चैप्टर दिमाग में याद है उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। उसमें आपको कवि का नाम पूछेगा, कवि की प्रमुख कृतियाँ पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। तो हिंदी के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो, या प्रोजेक्ट 2025 में जो वीडियो आई है उसको देख सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली हेल्प हो सके उस चीज़ में, ठीक है। अच्छा, फिर हिंदी और फिजिक्स के बीच में 4 दिन का गैप होता है, तो इसमें तो आई डोंट थिंक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। 4 दिन तो मोर देन इनफ होता है फिजिक्स के 16 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अब 16 चैप्टर में से मुझे पता है आपको 10-12 चैप्टर अच्छे से आते होंगे, 4 चैप्टर आपके थोड़े बहुत हल्के होंगे, ठीक है, या नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। 16 में से आपको जितने भी चैप्टर अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन पहले दिन ही कर लेना। जैसे आज आप हिंदी का पेपर देकर आए, अब मान लो हो सकता है पेपर खराब गया हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, चेंज थोड़ी हो जाएगा, गया खत्म करो और इस बात को याद करके आगे बढ़ो कि देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज इन द रिजल्ट। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाएगा रिजल्ट में, तो इसलिए कभी भी परेशान नहीं होने का पेपर खराब जाने पे। तो फिजिक्स में 16 चैप्टर होता है, तो 16 में से आप लोग बेसिकली जो आपको 7-8 बहुत अच्छे से आते होंगे उनको आज ही रिवाइज कर लो, आजकल में रिवाइज कर लो। और जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको सेट्स में डिवाइड कर दो। जैसे 7 चैप्टर बचे तो उनको 4 चैप्टर आज, 3 चैप्टर कल, ऐसे सेट में डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आप जो 4 दिन का गैप है उसमें से शुरू के 2 दिन में रिवीजन कर लो या शुरू के 3 दिन में रिवीजन कर लो, और जो चौथा दिन आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ PYPs देखो, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक को थोड़ा बहुत पलटते रहो, रीड करते रहो, ठीक है, और आपका पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा, फिर आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए 1 ही दिन का गैप होता है, तो मैं वही यहाँ पे बताना भूल गया कि जैसे मान लो आपको इंग्लिश हिंदी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो अभी के लिए आपके पास जो टाइम है ना, इसमें केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स मत पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में सिर्फ 1 ही दिन का गैप है। हालांकि केमिस्ट्री मैथ्स में भी सिर्फ 1 ही दिन का गैप है, बट क्योंकि मैथ्स ईजी होता है तो उसमें आई डोंट थिंक आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ो क्योंकि केमिस्ट्री काफी ज्यादा लेंदी और वास्ट है, ठीक है। 2-3 दिन पढ़ो और फिर बचे हुए दिनों में इंग्लिश शुरू कर देना। जैसे ही 3 दिन बोर्ड्स के लिए बचे, इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करो। फिर मैथमेटिक्स के लिए जो आपको 1 दिन का गैप मिलेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मैथमेटिक्स के MCQs पर देना, मिसलेनियस। और जैसा कि आप लोग को मेरी कहानी पता ही होगी, तो मिसलेनियस के MCQs को छोड़ने की गलती आप मत करना, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चंस तो आप लोगों को आते ही होंगे। रही बात थ्योरम्स की, तो वो देख लेंगे, मैंने आप लोगों को बताया होगा कौन कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप थ्योरम्स की भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरम आपको डिट्टो करना रहता है। अब कोई वो क्वेश्चन की सॉल्विंग नहीं है कि आपने समझ रखा है उस हिसाब से आप सॉल्व कर दोगे ना, आपको वहाँ पे थ्योरम्स को एज विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक करना रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जैसा किया था वैसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि थ्योरम्स जो है उसकी प्रैक्टिस आप करो। तो जो 1 दिन का गैप मिलता है उसमें मिसलेनियस के MCQs करना और थ्योरम्स करना, और एक बार पलट के सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेना कि आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आंखों से ही करने का ट्राई करो ना। फिर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको 2 दिन का गैप मिलता है, तो इन दोनों दिनों के गैप में सिर्फ आपको एक्सरसाइज ही पढ़नी है, और मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें से आप 12 नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी में से एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन करना है।
ठीक है। मुझे वो कन्फ्यूजन है कि 11-12 में बायोटेक्नोलॉजी कौन है और एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन कौन है। तो बायोटेक छोड़ सकते हो, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन कर लेना, या दोनों को भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 8 चैप्टर आप करके जाते हो बायोलॉजी में 1 2 3 4 5, इससे ही बेसिकली आपको 30-35 नंबर आ जाएंगे, और ये बचे हुए 3 चैप्टर से आपको 15-16 नंबर आ जाएंगे। तो आप लोग 50-55 नंबर आराम से ला सकते हो बायोलॉजी में। और मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आप शायद पीसीएम के स्टूडेंट हो, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तब तो आप लोगों को बायोलॉजी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप लोग इजीली उसको कर पा रहे होगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व करने हैं क्या। तो देखो, सैम्पल पेपर्स का मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ 12th में, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे इंग्लिश है, इसके 3 सैम्पल पेपर कर लेना, हिंदी है, इसके 3 सैम्पल पेपर कर लेना। बाकियों के सैम्पल पेपर नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकियों के लिए मैं सैम्पल पेपर से बेटर चीज़ बताता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो, उनको सॉल्व करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालो और उनको बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। कितने साल के, वही 2021 से शुरू कर दो, 2021, 22, 23, 24, 4 साल के, ठीक है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 पेपर्स हो जाएंगे इस तरीके से आपके, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को सैम्पल पेपर वगैरह में टाइम वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो 6 ही दिन बचा है, अब मैं क्या कर लूँ, 6 दिन में मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँ, क्या कर लूँ, इंग्लिश कर लूँ, हिंदी कर लूँ। देखो, अगर तुमने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए चीज़ें अब मैं बता देता हूँ। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सैम्पल पेपर्स तो पहली बात तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना है। तुम्हें इंग्लिश, हिंदी तो अभी खुद के भरोसे पर पास होना है। बोर्ड्स में जाना, चुपचाप जो समझ में आएगा लिख के आना और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हिंदी में तुम वो स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो मेरा मिशन 2024 का, उसमें मैंने एक पीडीएफ अटैच की थी, या रिसेंटली प्रोजेक्ट 2025 में भी उसका रेफरेंस है। तो वो पीडीएफ से अगर तुम कर लोगे तो तुम ग्रामर, परिभाषिक शब्दावली, व्याकरण, ये सारी चीज़ें कर ले जाओगे, 20 से 30 नंबर आराम से ले आओगे। और अगर पूरा अटेम्प्ट कर ले जाओगे तो 40-50 नंबर भी तुम्हारा आ सकता है हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी अपने भरोसे पे तुम्हें पास होना है। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे पता है तुमने शायद न्यूमेरिकल उतना अच्छे से ना किया हो, तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें बता नहीं सकता, क्योंकि हर एक चैप्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जिनको तुमने अच्छे से किया होगा, 16 में से लगभग 6-7 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनको तुमने अच्छे से किया होगा। तो इन्हीं 6-7 चैप्टर्स का एक्सरसाइज पढ़ डालो, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका कोई 1 शॉट देख लो या कहीं से कुछ देख लो, ताकि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया रहे। तो मेन पेपर में तुम अटेम्प्ट तो हर क्वेश्चन करना, कुछ ना कुछ लिख के आना। और क्योंकि 70 नंबर का ही पेपर होता है, तो 70 में से अगर 10 भी लाते हो तो इंटरनल में तुम्हें 26-27 से कम कभी नहीं दिया जाता है, तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तुम्हें सेम चीज़ करनी है। और केमिस्ट्री में सबसे पहली बात, तुम्हारा जो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला पार्ट है, 15th और 16th चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना। और जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है 7वां 8वां, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। 7वें 8वें चैप्टर का मैंने 1 शॉट अपलोड कर रखा था मिशन 2024 में, उसको देख लेना, उसके हिसाब से तुम अपनी केमिस्ट्री को कर सकते हो। ये 4 चैप्टर कर लोगे ना तो पासिंग मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी पेपर तो पूरा ही अटेम्प्ट करके आना। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में तुम एक्सरसाइज के मिसलेनियस के एमसीक्यूज़ को रट सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ वहीं से आएंगे डिट्टो, तो वहाँ से तुम 14-16 नंबर ला सकते हो। एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, ये फ़ायदा है। और बाकी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन या फिर कोई चैप्टर तुमने अगर कहीं पर पढ़ा हो, ठीक है, वैसा तो है नहीं कि कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई फिर क्या ही बोलूँ फिर तो, ठीक है। कुछ तो पढ़ा होगा ना, 3-4 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनका तुम्हें कुछ आता होगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो हर एक चैप्टर का पहला एक्सरसाइज कर लो। सिंपल स्ट्रेटजी है, हर एक चैप्टर का पहला एक्सरसाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर बता दो, तो मैथ्स 1 के चैप्टर कर लो, ठीक है। मैथ्स 1 में तुम क्या करो, देखो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर लूँ तो मैथ्स 1 में तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसे लॉजिक्स है तो ये तो शायद तुम्हें आना चाहिए था, बट ठीक है, पता नहीं अब तुम्हें क्यों नहीं आता है, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करो तो मैट्रिक्स में 2.1 2.2 कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री में 3.1 3.3 कर लेना, 4.1 कर लेना, 4.2 कर लेना और 7.4 कर लेना। इतना कर लोगे ना तो तुम्हारे 8-10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एमसीक्यू में स्कोर करोगे 14-16 वो अलग है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ मैथ्स 1 का बताया है। मैथ्स 2 में तुम चाहो तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं मेनली थ्योरम्स आप लोगों को बता सकता हूँ, जैसे मैथ्स 1 में भी थ्योरम्स है, थ्योरम्स कर लो दोनों में। और तो कुछ खासा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैथ्स 2 में पता नहीं तुम कर पाओ ना कर पाओ। 6.1 कर लेना, क्योंकि इसके आंसर्स वन लाइनर्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम इंटीग्रेशन वगैरह नहीं भी आता है तो भी 6.1 कर ले जाओगे, ओके। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखो तुम, और बाकी तो बचे हुए 6-7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, इनमें से चीज़ें फॉलो कर सकते हो जो भी आपको समझ में आता है। एंड ऑल दी बेस्ट। और देखते हैं अभी जो भी आपको डाउट है कमेंट करो, या जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो, ओके। सो थैंक यू सो मच।